नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हॉटस्पॉट के सुपर 30 कॉन्सेप्ट के पार्ट नंबर 6 में। अभी तक हम इसके 5 पार्ट बना चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाकर के उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। उन सभी में हैं आज तक की जितनी भी टीईटी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक संग्रह है। और ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आगे आने वाली टीईटी की परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा सुपर 30 कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। क्या भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है? क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आपको हमें टिक लगा करके बताना है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं कमेंट करके। तो भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है तो ऑप्शन ए पठन वैकल्य, बी वाक संबद्ध रोग, सी भाषाघात और डी चालाघात। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी भाषाघात। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता की संप्रत्यय का विकास होता है। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में और वृद्धावस्था में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बाल्यावस्था में। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता की संप्रत्यय का विकास होता है ऑप्शन ए बाल्यावस्था में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा सही सूत्र है? क्या कौन सा सही सूत्र है? तो 4 सूत्र आपके पास 4 ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं। चारों ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं और हमें भेज सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, परिपक्वता गुणा अधिगम बराबर विकास। क्या? परिपक्वता गुणा अधिगम बराबर विकास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4, बाल विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। बाल विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत का आधार है। तो क्वेश्चन क्या है? बाल विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। तो आपको पता है कि जीन पियाजे जो एक वैज्ञानिक थे उनका क्या था कि वह संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर कार्य करते थे। तो उनका सिद्धांत जो था वो संज्ञानात्मक विकास का था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास यहाँ का ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी? क्या? जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, थार्नडाइक ने, शॉर्टेन ने, हल ने और शेरमैन ने। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है आप हमें कमेंट में लिख करके भेजिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी शार्टेन। क्या है? ऑप्शन बी शार्टेन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? खाली स्थान ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है। क्या? खाली स्थान ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए मॉन्टेसरी, ऑप्शन बी सैगुइन, ऑप्शन सी बर्ग, ऑप्शन डी बेनेट। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो बताइए दोस्तों कि खाली स्थान ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मॉन्टेसरी। क्या? ऑप्शन ए मॉन्टेसरी। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रयोग किसने किया? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए टर्मन, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी सैगविन, ऑप्शन डी बर्ग। तो बताइए दोस्तों कमेंट में जल्दी लिख करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए टर्मन। क्या? ऑप्शन ए टर्मन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ लिखा हुआ है
पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? क्या लिखा है? पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? तो यहाँ पर हमें सही आंसर बताना है। तो 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके पास लिखे हुए हैं, आपके सामने हैं। आप चाहें तो अपना उत्तर आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, जो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आँख हाथ संबंधन। क्या? आँख हाथ संबंधन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है प्राथमिक आवश्यकताओं को क्या? प्राथमिक आवश्यकताओं को खाली स्थान आवश्यकता से भी जाना जाता है। क्या? प्राथमिक आवश्यकताओं को खाली स्थान आवश्यकता से भी जाना जाता है। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन ए मानसिक मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी दैहिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी मनोसामाजिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही है वो ऑप्शन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी दैहिक। क्या? ऑप्शन बी दैहिक यहाँ पर सही उत्तर है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको ये क्वेश्चन पता भी होगा। यदि पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी भेजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्टैनली हॉल, ऑप्शन बी प्रेयर, ऑप्शन सी सियून, ऑप्शन डी बार्सन। यहाँ पर जो सही आंसर है वो आप हमें लिख करके भेजिए जल्दी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्टैनली हॉल। क्या? ऑप्शन ए स्टैनली हॉल। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11वें में लिखा है कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल की अनुभव की विकासात्मक आयाम पर बल दिया जाता है? क्या लिखा? कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव की विकासात्मक आयाम पर बल दिया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद और संरचनावाद। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी मनोविश्लेषणवाद। क्या? मनोविश्लेषणवाद। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखेंगे। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है। क्या लिखा है? नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपको। चारों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो जल्दी करिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 में से कौन सा सही है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज सकते हैं। तो आप हमें जल्दी करके भेजिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या होगा? जल्दी आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी WISC स्केल। क्या? WISC स्केल। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। लिखा हुआ है पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है। क्या लिखा है? पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है। क्या कर सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। आपको अपना आंसर हम कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। तो चारों में से कौन सा सही है वो आप जल्दी बताइए हमें। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए संरचनात्मक समस्याएं सीखना। क्या? संरचनात्मक समस्याएं सीखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही है इसको सही से आप लिख लीजिए, संरचनात्मक समस्याएं सीखना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 14। लिखा हुआ है शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। क्या लिखा है? शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में से कौन सा सही है? जो भी सही हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। तो यहाँ चारों में से सही जो है वो है ऑप्शन ए सिर पदाभिमुख अनुक्रम। क्या? सिर पदाभिमुख अनुक्रम। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी पार्ट मिल सकें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है
कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? क्या लिखा है? कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है, जीवन लेखन विधि, समकालीन अध्ययन विधि, दीर्घकालीन अध्ययन विधि और डी समाज मिति। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, आप हमें सही ऑप्शन लिख करके भेजिए। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दीर्घकालीन अध्ययन विधि। क्या लिखा हुआ है? दीर्घकालीन अध्ययन विधि। ठीक है दोस्तों, आगे के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आगे का क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुत्क्रमणीयता होती है? क्या लिखा हुआ है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुक्रमणीयता होती है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी करिए दोस्तों, चार में से कौन सा सही है? संवेदी, प्रेरक, प्राक संक्रियात्मकता, मूर्त संक्रियात्मकता, औपचारिक संक्रियात्मकता। तो चार ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। जो भी आपको सही लग रहा है आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्राक संक्रियात्मकता। क्या? ऑप्शन बी, प्राक संक्रियात्मकता। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? क्या लिखा है? निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने की सहायता की है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइए। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी फेस्टिंगर, ऑप्शन सी एरिक्सन, ऑप्शन डी बेलाव। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पियाजे। क्या? ऑप्शन ए, पियाजे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 18वां क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है? क्या? निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है? तो आप बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो यहाँ चार ऑप्शन में से जो भी सही है आप कमेंट में जल्दी लिख करके भेजिए। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी, सजीव चिंतन। क्या? ऑप्शन सी, सजीव चिंतन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के आगे की ओर हम तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, लिखा हुआ है, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा है? क्या? बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा है? जब वे विस्फोटक और तनाव में होते हैं। क्या? ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा है जब वे विस्फोटक और तनाव अवस्था में होते हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी शैशवावस्था। तो दोस्तों जल्दी करिए, कमेंट में जल्दी लिख करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन ए, किशोरावस्था। क्या? ऑप्शन ए, किशोरावस्था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां लिखा हुआ है कि छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। क्या? छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, वह कौन सा होगा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन बताइए दोस्तों, कौन सा हो सकता है? तो क्या लिखा हुआ है? छात्र का वह सोपान जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, वह कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किशोरावस्था। ठीक है, ऑप्शन डी, किशोरा। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी, किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, आगे के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 21वां लिखा हुआ है, बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्या? बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है ये हमें देखना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, ऑप्शन ए वंशक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी वंशक्रम और वातावरण दोनों, और डी शिक्षा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कमेंट में लिख करके भेजिए दोस्तों। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, वंशक्रम और वातावरण दोनों। क्या? वंशक्रम और वातावरण दोनों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22वां लिखा हुआ है, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? क्या लिखा? मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, दूसरा दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना, तीसरा सामाजिक समूह बनाना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय होता है? तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 23वां लिखा हुआ है, बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्या? बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन बताइए दोस्तों, कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, वंशक्रम और वातावरण दोनों। क्या? वंशक्रम और वातावरण दोनों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना। क्या? ऑप्शन बी, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 को हम देखेंगे, विकास की दृष्टि से सही क्रम है। क्या? विकास की दृष्टि से सही क्रम है। तो विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा सही होगा, जल्दी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए क्या होना चाहिए इसका सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, आत्मीकरण समायोजन अनुकूलन। क्या? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, आत्मीकरण समायोजन अनुकूलन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वां। क्वेश्चन नंबर 24वां लिखा हुआ है, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि। क्या? बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि। अब इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इन 4 में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों में से जो भी सही है आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। क्या? इनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन सा एक सही नहीं है। क्या? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन एक सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लिखा हुआ है ऑप्शन ए में पूर्व ज्ञान, ऑप्शन बी में नए पदार्थ का आत्मीकरण, ऑप्शन सी में समायोजन और ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, साम्य धारणा। तो यहाँ पर क्या सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पूर्व ज्ञान। क्या है? ऑप्शन ए, पूर्व ज्ञान। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, यदि अच्छा लग रहा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां देखते हैं। बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। क्या? बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन ए को देखते हैं, सूचना खोजी प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन बी प्रस्तुत पाठ पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन सी संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन डी पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपको क्या लग रहा है वो आप कमेंट में लिख करके भेजिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी है, यहाँ पे संदर्भ बदलते हुए प्रश्न हम पूछेंगे। क्या करेंगे? संदर्भ बदलते हुए प्रश्न हम पूछेंगे तर्क की क्षमता को विकसित करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। लिखा हुआ है, मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया। क्या लिखा है? मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया हुआ है। 4 ऑप्शन हमारे पास लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, आपको जल्दी बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, ज्ञानेंद्रियों की प्रयोग पर। क्या? ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28वां। तो 28वें में क्या लिखा है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खाली स्थान के योग्य बनाती है। क्या लिखा है? मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खाली स्थान के योग्य बनाती है। तो यहाँ पर हमें बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बता सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षा को खाली स्थान के योग्य बना सकती है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। क्या होगा? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29वां। तो क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है सामाजिकीकरण है। क्या? सामाजिकरण है। सामाजिकरण क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच संबंध, ऑप्शन बी, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, ऑप्शन सी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, ऑप्शन डी, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप हमें ये बताएं। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। क्या? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30।
शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। क्या लिखा है? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से? तो इसका ऑप्शन ए अपने सामाजिक मानदंड बनाना, ऑप्शन बी समाज में बड़ों का सम्मान करना, ऑप्शन सी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ऑप्शन डी सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा दोस्तों? आप जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ठीक है दोस्तों, अगला जो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो दोस्तों ये हमारा सुपर 30 कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 6 था, जो कि अब पूरा हो चुका है। इसमें जितने भी क्वेश्चन रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है और अभी तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इनको पहुँचाइए, जिससे कि वो भी पढ़ाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।